दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपको टियागो कंसीडर क्यों करनी चाहिए, 5 सॉलिड रीज़न मैंने आपको बताए थे। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको स्विफ्ट कंसीडर क्यों करनी चाहिए, 5 सॉलिड रीज़न उसके भी बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देता हूँ कि जिन लोगों को एक तगड़ा कन्फ्यूज़न है इन दोनों गाड़ियों को लेके, तो पॉइंट वाइज़ हम देख लेते हैं कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए बेहतर रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी ऑटोज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें ताकि आप आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी और आईसीएनजी टेक्नोलॉजी। तो टाटा टियागो आईसीएनजी में आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलने की वजह से बूट स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। इसके पेट्रोल वेरिएंट में आपको 242 लीटर का कंपनी बूट स्पेस प्रोवाइड करवाती है। लेकिन सीएनजी के 2 टैंक लगने के बाद इसमें 107 लीटर का बूट स्पेस आपके लिए बच जाता है, जहां पर स्विफ्ट का बूट स्पेस बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहां पर आपको 55 लीटर का एक सिंगल सिलेंडर मिलता है जिसमें आपको 9 से 10 किलो सीएनजी उसमें आप डलवा सकते हैं। इतनी ही टियागो सीएनजी में आती है। सीएनजी की जो कैपेसिटी है वो दोनों की सेम है, लेकिन जो सीएनजी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो टाटा ने बहुत ही बेहतर तरीके से किया है। तो यहाँ पर ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी होने की वजह से यहाँ पर बूट आपको यूजेबल मिल जाएगा। दूसरी जो चीज़ है वो है दोस्तों कि आईसीएनजी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस है। सेफ्टी फीचर्स भी इसमें काफ़ी अच्छे हैं। अगर सीएनजी लीक होती है तो ऑटोमेटिक कनेक्शन कट जाता है। फायर अगर स्पार्किंग कहीं पे होती है तो सीएनजी ऑटोमेटिक सिलेंडर से बाहर हो जाती है। तो काफ़ी बढ़िया सेफ्टी के साथ ये सीएनजी आती है दोस्तों। लेकिन मारुति स्विफ्ट एस सीएनजी जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ये सारे फीचर्स जो है वो उसमें नहीं मिल पाते। एक और चीज़ है आईसीएनजी में, वो ये है कि इसका जो इंजन है, टाटा का जो इंजन है वो सीएनजी पे स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी गाड़ी में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर मारुति स्विफ्ट जो है वो सबसे पहले आपको पेट्रोल में ही इंजन स्टार्ट करके देती है, उसके बाद ही ये सीएनजी पे शिफ्ट होती है। तो इस हिसाब से अगर हम सीएनजी और ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी जो है उसका कंपैरिजन करें तो यहाँ पे क्लियर विनर आपकी टाटा हो जाती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है दोस्तों रनिंग कॉस्ट का। जी हाँ दोस्तों, माइलेज किसकी बेहतर मिलेगी, तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट जो है वो बेहतर माइलेज प्रोवाइड करवाती है, जो कि 32.85 किलोमीटर का माइलेज आपको सीएनजी हाईवे पे दे देती है स्विफ्ट, जिससे कि आपकी जो मंथली रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाती है। लेकिन अगर टियागो की बात करें तो टियागो में कंपनी क्लेम करती है 26 से 26.5 का माइलेज, इसमें कंपनी क्लेम करती है मैनुअल ट्रांसमिशन में। लेकिन अगर रियल वर्ल्ड माइलेज की बात करें दोस्तों तो टाटा टियागो में आप 28 से 30 का माइलेज आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप गाड़ी को थोड़ा सा अच्छे तरीके से चलाते हैं तो इसका माइलेज आराम से 30 टच कर जाएगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी इंजन एक्सेलरेट किया, प्रेशर डाला, तो ये माइलेज जो है वो ड्रॉप कर जाती है। तो इस हिसाब से यहाँ पर मारुति स्विफ्ट जो है वो क्लियर विनर हो जाती है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हो जाती है सीएनजी के मामले में। तीसरा पॉइंट है परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस का। जी हाँ दोस्तों, परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस में भी ये दोनों गाड़ियाँ लगभग बराबर सी हैं। टाटा टियागो में आपको सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक मिलता है, जैसे कि हमने सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था। सीएनजी के साथ ऑटोमेटिक सिर्फ और सिर्फ आपको टाटा में ही प्रोवाइड करवाया गया है। टाटा की जो सीएनजी गाड़ियां हैं उनमें आपको ऑटोमेटिक मिल रहा है दोस्तों। ये कुछ लोगों के लिए एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट भी हो सकता है। उनको एक अच्छी माइलेज वाली गाड़ी भी चाहिए लेकिन ऑटोमेटिक में चाहिए, या फिर वो लोग जो एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहते हैं लेकिन उनको साथ साथ माइलेज भी अच्छी चाहिए, तो यहाँ पर टाटा टियागो फिट बैठती है दोस्तों। लेकिन स्विफ्ट जो है वो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 5 स्पीड के मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ही मिलेगी। दूसरी जो चीज़ है, टाटा टियागो की जो पावर है वो स्विफ्ट से बेटर है सीएनजी में। तो दोस्तों टाटा टियागो का जो इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल सीएनजी इंजन, इसमें आपको 74 बीएचपी की पावर मिलती है। बट ऑन द अदर हैंड स्विफ्ट का जो इंजन है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर जेड सीरीज पेट्रोल प्लस सीएनजी इंजन, इसमें आपको 69 बीएचपी की पावर मिलती है। तो नंबर्स के हिसाब से ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब आप इसको डीपली रिसर्च करेंगे, डीपली देखेंगे चला करके, तो टाटा टियागो जो है वो थोड़ी सी अच्छी यहाँ पे आपको फील होने वाली है। तो ये हो गई परफॉर्मेंस एंड कन्वीनियंस की बात दोस्तों, जहाँ पर टाटा टियागो जो है वो क्लियर विनर हो जाती है। तो ये हो गए दोस्तों 3 पॉइंट। अब चौथे पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे चैनल का फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए और होता भी है, वो है सेफ्टी फर्स्ट। जी हाँ दोस्तों, टाटा टियागो जो है उसमें आपको 4 स्टार की ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग मिलती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड स्विफ्ट भी अब ठीक हो चुकी है, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स इनहेंस हो चुके हैं। 6 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड आपको मिलते हैं अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स, जिसमें आपको ईएसपी यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
हिल होल्ड असिस्ट जैसे जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो ऐड ऑन किए गए हैं सभी वेरिएंट्स में। तो दोस्तों इस हिसाब से स्विफ्ट भी एक सेफ गाड़ी है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी की जब बात आती है तो वहाँ पर टाटा टियागो ही जीत जाती है। तो सेफ्टी जो है वो हमारे चैनल की फर्स्ट प्रायोरिटी है, इस हिसाब से यहाँ पर टाटा टियागो जो है वो क्लियर विनर हो जाती है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसमें जो स्टील यूज हुआ है इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो काफ़ी बेहतर है। तो टाटा टियागो यहाँ पर क्लियर विनर हो जाती है। और ये जो 4 स्टार ग्लोबल एनकैप सेफ्टी रेटिंग है दोस्तों, ये पुराने नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, वो भी 2 एयरबैग्स के साथ। जब ये गाड़ी 6 एयरबैग्स में लॉन्च होगी तब इसकी सेफ्टी 5 स्टार होने वाली है। चाहे आप देख लेना, आगे चल के इसकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है सर्विस नेटवर्क और मेंटेनेंस कॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, सर्विस नेटवर्क और मेंटेनेंस कॉस्ट में यहाँ पर क्लियर स्विफ्ट विनर होने वाली है, क्योंकि मारुति का जो सर्विस नेटवर्क है वो अक्रॉस इंडिया बहुत ही बेहतर है। किसी भी छोटे से छोटे कस्बे से लेकर बड़ी सी बड़ी सिटी तक आपको मारुति का जो नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतरीन मिलता है। इसी की वजह से इसकी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है और लो मेंटेनेंस गाड़ी ये हो जाती है। इनके जो पार्ट्स हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं, सस्ते होते हैं, इस वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफ़ी कम आती है। बट ऑन द अदर हैंड टाटा का जो सर्विस नेटवर्क है वो भी अब धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है और धीरे धीरे आपको सभी शहरों में 2 से 3 सर्विस सेंटर आराम से मिल जाते हैं। बड़े शहरों में 2 से 3 मिल जाएंगे, छोटे शहरों में 1 सर्विस सेंटर तो आपको पक्का मिलेगा। और मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करें तो स्लाइटली थोड़ी सी हायर साइड आपको मिलेगी टाटा की, क्योंकि इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी भी कम है और मिलता, अगर जेन्युइन पार्ट आपको लेना है तो टाटा की तरफ ही जाना पड़ेगा, जहाँ पर इसके पार्ट्स की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ पर क्लियर विनर आपकी स्विफ्ट हो जाती है, क्योंकि मारुति के पार्ट्स, मारुति के मैकेनिक्स आपको कहीं भी मिल जाएंगे और इनके जो आफ्टर मार्केट जो कस्टमाइजेशन होती है वो भी काफ़ी इजी होती है, काफ़ी सस्ती होती है। तो स्विफ्ट वहाँ पर क्लियर विनर आपके लिए हो जाएगी। अब है दोस्तों वो पार्ट जो कि ड्राइवर्स, जो एंथुजियास्ट ड्राइवर हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है, वो है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी में दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह फिट बैठती हैं। तो जिन लोगों को स्पोर्टी गाड़ी पसंद है उनको आराम से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सस्पेंशन उसके स्टिफ हो, कंफर्टेबल हो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। लेकिन उनको स्पोर्टी गाड़ी चाहिए, एकदम से पिकअप देने वाली गाड़ी चाहिए, तो वहाँ पर स्विफ्ट क्लियर विनर हो जाती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, स्विफ्ट भले ही तेज़ हो लेकिन हाई स्पीड पे ये इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है जितनी कि टियागो है। और हाई स्पीड पे ये इतनी ज़्यादा प्लांटेड होकर नहीं चलती, क्योंकि इसका जो कर्व वेट है वो काफ़ी कम है टियागो के कंपैरिजन में। ये वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, मतलब 925 किलो का कर्व वेट इसका है, जहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है वहाँ से टियागो स्टार्ट भी नहीं होती। टियागो स्टार्ट होती है 935 किलो से और 1100 किलो तक ये जाती है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो टाटा टियागो का कर्व वेट है उसकी वजह से टाटा टियागो जो है वो मोर प्लांटेड आपको फील करवाएगी रोड पे, हायर स्पीड्स पे। बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी आपको टाटा टियागो में मिलती है। तो राइड एंड हैंडलिंग का जो पार्ट है दोस्तों वो लोग अपनी अपनी पसंद के अकॉर्डिंग देखते हैं। मारुति स्विफ्ट अपने आप में एक ब्रांड है, वो अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनाए हुए है, काफ़ी सालों से चली आ रही है, इस वजह से लोग उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन टाटा टियागो की हैंडलिंग क्वालिटी, राइड क्वालिटी भी कम नहीं है, वो भी काफ़ी बेहतर है। जब आप इसका टेस्ट ड्राइव लेंगे तब आपको पता लगेगा, या फिर जो ओनर टाटा टियागो को रखते हैं वो इसकी राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी में कभी भी आपको शिकायत नहीं करेंगे। तो ये है राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी का पार्ट, जहाँ पर दोनों ही गाड़ियों को एक एक पॉइंट मिलता है, क्योंकि सब लोग अपने अकॉर्डिंग जो है वो राइड एंड हैंडलिंग क्वालिटी को प्रेफर करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, जो कि है दोस्तों प्राइस। जी हाँ दोस्तों, प्राइस के मामले में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर विनर आपकी टाटा होने वाली है, क्योंकि इस गाड़ी का जो एक्स-शोरूम प्राइस है दोस्तों वो स्टार्ट होता है 4,57,000 से लेके 7,82,000 तक, ये कंप्लीटली सिमट जाती है। पूरे 8.5 लाख में इसके आप सभी वेरिएंट्स ले सकते हैं दोस्तों, जिसमें आपको मैनुअल ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और सीएनजी सभी वेरिएंट्स आ जाते हैं। लेकिन स्विफ्ट जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। स्टार्टिंग का प्राइस 1,80,000, 1,85,000 से डिफरेंस स्टार्ट होके लास्ट के जो टॉप वेरिएंट्स हैं उनमें आपको 1.5 लाख तक का डिफरेंस जो है वो स्विफ्ट और टियागो में देखने को मिलेगा। मतलब आपकी जो टियागो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती है और काफ़ी अच्छा एक पैकेज आपको प्रोवाइड करवाती है। मारुति स्विफ्ट का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो स्टार्ट होता है 5,79,000 से लेके 8,80,000 तक, ये एक्स शोरूम तक जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगी है। पूरे लगभग 90,000 का डिफरेंस तो आपको एक्स शोरूम में मिलेगा स्टार्टिंग से ही। तो जब ऑन रोड की बात आती है तो दोस्तों ये डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से जब प्राइस कैलकुलेट होता है टैक्स में, तो दोस्तों ये प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
तो ये हैं दोनों गाड़ियाँ आपकी प्राइस के हिसाब से, जहाँ पर आपकी टाटा टियागो क्लियर विनर हो जाती है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, जो कि लोग काफ़ी ज़्यादा देखते हैं और वहाँ पर आपकी क्लियर विनर होती है स्विफ्ट, वो है रीसेल वैल्यू। जी हाँ दोस्तों, अच्छी खासी रीसेल वैल्यू आपको सिर्फ और सिर्फ स्विफ्ट की ही मिल पाएगी। इस गाड़ी को आप आधी रात 12 बजे भी अगर किसी को उठा करके ये कहेंगे कि आप ये गाड़ी लेना चाहते हैं या नहीं, तो वो आराम से डील करने की सोचेगा। तो एक ऐसी रीसेल वैल्यू स्विफ्ट जो है वो अपने साथ लेके चलती है हमेशा से। मारुति की कोई भी गाड़ी हो, आप कभी भी बेच सकते हैं बिल्कुल आराम से, किसी भी जगह पे वो बिक जाएगी। जहाँ पर टाटा की सेकंड हैंड गाड़ियों को बेचने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों से आपने सुना होगा कि टाटा की गाड़ियों का जो बुढ़ापा है, मतलब ये 5 से 7 साल चलने के बाद जो है गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा कमियां आने लग जाती हैं। उसका रीज़न है दोस्तों केयर का। टाटा आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर की डिमांड करती है, जबकि स्विफ्ट में आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर मारुति की किसी भी गाड़ी में आपको एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मारुति की गाड़ी लेकर के एक्स्ट्रा केयर करते हैं, तो फिर वो गाड़ी आपके लिए हमेशा काफ़ी बेहतरीन बन के रहेगी। लेकिन टाटा की किसी भी गाड़ी को आपको मेंटेन करने के लिए थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। तो ये हैं दोस्तों वो डिफरेंस के पॉइंट्स जो कि हमने देखे हैं कि यहाँ पर आपको टाटा टियागो लेनी चाहिए या मारुति स्विफ्ट लेनी चाहिए। कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको एक-एक पॉइंट बताया है। अगर कोई पॉइंट रह जाता है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका डिस्कशन हम ज़रूर करेंगे। लेकिन पैसे को वेस्ट नहीं करना है। कम पैसे में अच्छी खासी वैल्यू आपको मिल जाए, तो इससे बेहतर क्या होगा? थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी या कोई भी चीज़ हम लेते हैं, कोई भी इक्विपमेंट हम लेते हैं, कोई भी मशीनरी हम लेते हैं, जितनी उसकी केयर करेंगे, वो उतनी ही ज़्यादा रिज़ल्ट देगी। अब दोस्तों हम हमारा ओपिनियन भी दे देते हैं। जिन लोगों को फैमिली के लिए गाड़ी लेनी है दोस्तों, तो आपको टाटा टियागो पे जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। और इसी के साथ दोस्तों आपको माइलेज भी ठीक मिल जाएगी। इतना डिफरेंस नहीं है माइलेज में। माइलेज में 2 से 3 किलोमीटर का अगर डिफरेंस आ जाता है, तो कोई बड़ा डिफरेंस वो नहीं होगा। दूसरी चीज़ है, ये जो हाई स्पीड पे चलती है प्लांटेड होके, वो काफ़ी बेहतरीन आपको लगने वाली है। जहाँ पर स्विफ्ट जो है वो थोड़ी-सी अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो थोड़ा-सा स्टीफर साइड है और इसको स्पोर्टी बनाने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से स्विफ्ट जो है वो जर्क्स को इतना एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाती। तो अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छी राइड के लिए एक गाड़ी चाहते हैं, सेफ्टी के लिए गाड़ी चाहते हैं और आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा केयर करने पर एक बढ़िया पैकेज मिलता है, आपको गाड़ी बेचनी नहीं है, रीसेल वैल्यू नहीं चाहिए, थोड़ी-सी मेंटेनेंस कॉस्ट अगर बढ़ जाए तो आपको दिक्कत नहीं होगी, तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए टाटा टियागो एक क्लियर चॉइस बन जाती है। जबकि आपको एक स्पोर्टी और पंची गाड़ी चाहिए, जिसमें कि आपको अच्छी खासी रीसेल वैल्यू भी हो, 2 से 4 साल या 5 साल बाद आप उस गाड़ी को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको स्विफ्ट लेनी चाहिए और एक अच्छी दिखने वाली गाड़ी आपको यहाँ पर स्विफ्ट मिलने वाली है। हालाँकि टियागो भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन लुक्स का मामला जो है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी गाड़ी के लुक्स पसंद आते हैं। तो दोस्तों इन दोनों गाड़ियों में अगर आपको एक गाड़ी सिलेक्ट करनी है, तो इन पॉइंट्स के बेस पे आप देख सकते हैं कि आपको कौन-सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करवाने वाली है। तो वीडियो थोड़ा-सा लेंथी हो चुका है, लेकिन आपको एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है, कोई चीज़ रह जाती है, गलत बता दी गई है, तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपने ये चीज़ छोड़ दी या फिर ये चीज़ गलत बताई है, या कोई वीडियो की डिमांड है, तो उसका भी हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतनी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, जानकारी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके रखें, ताकि आप आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन को सबसे पहले पा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ गुड डे।